ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? क्या देख रहे हो? अरे यार जल्दी चाय बनाओ, कितना टाइम लगाते लीजिए हो? बाबूजी। अरे यार कब से बना ही रहे हो तुम? कब से चाय की तरफ लगी है। इसकी माँ की आंख, ये तो संयोगिता है, सरोज की बेटी। इसके साथ ये लड़का कौन है? साला जिसके पीछे तितली पकड़ चिपक कर बैठी है। ये साला चूतिया जो भी हो, मुझे सरोज के सामने मेरे नंबर बनाने का मौका मिल जाएगा। क्या पता सरोज ये बात जानकर वो भी मेरी पीठ के पीछे तितली बनकर चिपक जाए। अरे बाबूजी रुकिए, अरे पैसे तो दे के जाइए। अरे तुम साले गरीब लोग, तुमको भी बड़ा मत सोचना। अबे तेरे 10 मिनट लेकर भाग नहीं जाऊंगा मैं, आगे दे दूंगा तुझे। तेरे को पता है कितनी जरूरी काम से जा रहा हूं? 10 रुपए 10 रुपए। भिखारी साला फोकट की चाय पी गया। रुको। कौन था वो जिसके साथ तुम चिपक के रास्ते में घूम रही थी? कौन? माँ वो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से दुगने उम्र के आदमी के साथ रास्ते में ऐसे घूमते हुए? माँ मेरी ना बात सुनो, वो कोई बड़ा आदमी नहीं, वो मेरे उम्र का ही लड़का है। अरे वो बस रहता बड़े आदमियों की तरह है। आपको याद है मैंने एक लड़के के बारे में आपसे बात की थी, वही लड़का है। और माँ सुनो ना, ये ना बहुत अच्छा लड़का है। आप भी उसे मिलोगे ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा है तो अच्छी बात है, पर फिर भी ऐसे सड़कों पे घूमना और दुनिया वालों को बताना ये कोई अच्छी बात नहीं है, समझी? ठीक है, जाओ अब तुम। ठीक है। अरे चाचा इधर, बाबूजी ने तो बताया नहीं। अरे बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ हैं? इस घर पे हमारा भी हक है। छोटे भैया हैं हम उनके, समझे? हम कभी भी आ सकते हैं। बात तो सही है। और ये तुमने मूछे हमारी तरह क्यों रख ली? अपने खुद के बाप लग रहे हो तुम। अरे 25 साल के लोंडे हो तो 25 साल के लोंडे की तरह बन के रहा करो ना। क्यों? क्या है ना चाचा, हमें बड़े दिखना अच्छा लगता है। बेटा बड़े दिखने के लिए मूछे लगाने की जरूरत नहीं होती है। बड़े दिखने के लिए उम्र बड़ी होनी चाहिए, जैसे हमारी, समझे? और तुम तो बाहर से पढ़ के भी आए हो ना, फिर ये सब हरकतें क्यों? बात तो सही है चाचा। और हाँ, हमने इन 25 सालों में जान लिया है सब इस गांव में रहकर कि खाना अपनी पसंद का और कपड़े हमेशा दूसरे के पसंद के होने चाहिए, समझे? आए बड़े, समझे समझे। मूछे लगा के बड़े बनेंगे। वो क्या है ना चाचा, हमें बाहर जाना है दोस्तों के साथ। हाँ तो जाओ, किसने रोका है? वो क्या, हमें ना थोड़े से पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए? पैसों से नहीं है हमारे पास। 500 तो होंगे। नहीं है हमारे पास पैसे। 500 तो होंगे चाचा। अरे यार, एक तो तुम चाचा बोलते रहते हो, फिर पैर दबाते रहते हो।
इतने हैं, थोड़े तो दे दो। ये नहीं है, मोबाइल नंबर दो। आजकल सब मोबाइल पे होता है, समझे? बोलो नंबर। मुझे मालूम था तुम ही होगे ऐसी हरकतें करने वाले। आज तुम इतनी हॉट लग रही हो ना। मैं तो तुम्हारे लिए रेडी हुई हूँ। या फिर पिघल जाओ। चलो ना। माँ के रूम में क्यों? मेरा रूम है ना यहाँ पे। वहां पे बहुत अच्छा बेड है। मेरी जान, चलो आज हम भी बड़े बन जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा किया ना मैंने उस संयोगिता को उस आदमी के बारे में बता के। तो इनाम मिलना चाहिए मुझे। अजय इतनी जल्दी जा रही हो? अरे अभी तो इतनी जगह बाकी है झोले में, और कुछ नहीं चाहिए? लगता है तुम्हें मजदूरी करने की आदत पड़ गई है। थके नहीं इतना सामान उठा के? मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहूं। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कहा कि तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ या फिर और कुछ। अरे नहीं, संयोगिता घर पे है और उसे पता है कि तुमने ही उसके बारे में बताया है। तो आज माँ बेटी अकेले में थोड़ा टाइम बिताएगी, ठीक है? थैंक यू। जिसका इनाम मिलना चाहिए था उसके कारण तो मेरा घर में घुसना ही बंद हो गया। हाय सरोज, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? माँ, ये राजू है। आपको याद है आप उस दिन मुझे डांटे थे बड़ा आदमी कह के? ये वही लड़का है। इसमें मेरी क्या गलती है? इन्होंने हुलिया ही ऐसा बना के रखा है। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? सरोज, ओह सॉरी, मैंने आपको आपके नाम से बुला दिया। वो क्या शहर में ना सब ना नाम से ही बुलाते हैं। सॉरी क्यों? अच्छा लगा मुझे। सरोज ही बोलो। ओह, गुड टू सी यू सरोज। सी यू। वैसे मैं पढ़ाई के लिए आया था, तो हम ना थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, बस निकल ही रहा था। अरे क्यों? अच्छा लगा आपसे मिलके। बैठो ना। बैठो। कुछ चाय पानी पूछा या बस कप पे लड़ा रही हो? माँ, मैं तो भूल ही गई। वो पढ़ाई कर रहे थे ना। पता था कोई ना कोई बहाना तो जरूर तैयार होगा। आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे रहने दीजिए ना, अभी तो आप बाहर से आई हैं, काफी थक गई होंगी। अरे चाय बनाने में क्या थकना, मैं अभी गई अभी चाय बना के लाई, ठीक है? अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपकी मदद करने। आप इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही हैं, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे नहीं,
आप जाइए, मैं कर लूंगी। अरे मदद करने से मैं छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। वैसे भी मैं आजकल के बच्चों के जैसा नहीं हूँ। वैसे भी मुझे घर का सारा काम आता है। खाना बनाना मेरी माँ ने मुझे सब सिखाया है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने आज तक किचन में काम करने वाला कोई आदमी देखा नहीं है। वैसे भी आजकल के मर्द किचन में आना अपनी बेइज्जती समझते हैं। मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि किचन में अगर कोई औरत दिखे तो उसकी मदद करनी चाहिए। कीड़ा था। कीड़ा? आजकल किचन में बहुत कीड़े हो गए हैं। पता है मुझे, किचन में कीड़े आने लगे हैं। लाइए मैं करता हूँ। एक बात तो है, तुम अपनी उम्र के लड़कों से तो क्या, दुनिया में जो सारे आदमी हैं ना, उन सबसे अलग और समझदार हो। जी थैंक यू। मैंने बोला है ना तुम्हें आज नहीं, अभी माँ आने का टाइम हो गया है। अरे प्लीज एक बार, बस एक बार। नहीं आज नहीं, मैंने बोला है ना तुमको। जाओ प्लीज यहाँ सिर्फ से। एक बार। नहीं, जाओ यहाँ से। गया फाइनली। तुम अंदर कैसे आ गए? खिड़की से। मुझे भी तो पता है, तुम्हारा भी तो मन है। नहीं, आज नहीं, मैंने मना किया है तुमको, आज नहीं। अरे यहाँ पे क्यों लाए हो? अरे यहीं पे तो आना है। अरे ये मेरी माँ का रूम है। पता है मुझे, सिर्फ एक बार। नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे रूम में चलते हैं ना, मेरी माँ भी आ जाएंगी ना। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार प्लीज। अच्छा सुनो, सिर्फ एक बार, उसके बाद तुम यहाँ पे दिखोगे भी नहीं। हाँ ठीक है, बस एक बार। राजू, तुम यहाँ? बस ऐसे ही संयोगिता से मिलने आया था। और बताओ कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, पर संयोगिता यहाँ पे नहीं है। अभी अभी एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई है। ये एक एक फूल जोड़कर मैंने इसे गुलदस्ता बनाया है। थैंक यू। पर आप तो इधर से गुजर रहे थे, तो ये गुलदस्ता कहाँ से आया? दरअसल मैं यहाँ आने के लिए ही निकला था, और मेरी माँ कहते हैं कि किसी के भी घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उस दिन मैं आपको कुछ दे नहीं पाया था, तो सोचा फूल जैसे इंसान को फूल दे दूं।
थैंक यू। और काफी अच्छी बातें सिखाई है आपकी माँ ने आपको। अब मैं समझी संयोगिता आपके लिए क्यों पागल है। वैसे आपके जितने बड़े और अच्छे विचार है, कोई भी औरत आपके लिए पागल हो सकती है। सचमुच कोई भी औरत? बिल्कुल। वो तो उनकी सोच है। मैं तो मानता हूँ कि इंसान को अपने उच्च विचार के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? अरे झिझक क्यों रहे हैं, पूछिए ना। गलत मत समझना, मुझे संयोगिता ने बताया था कि आपके पति काफी कम उम्र में, मतलब आपको कभी किसी कमी महसूस नहीं हुई? बिल्कुल हुई है, पर दुनिया में तुम्हारे जैसे समझदार लड़के मेरा मतलब है आदमी बहुत कम होते हैं। और किसी बेवकूफ के साथ बनने से तो अच्छा है कि आराम से जिया जाए, सुकून से रहा जाए अकेले, है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने सुना है आपको शायरी बहुत अच्छी आती है लिखनी, कुछ सुनाइए। आइए बैठिए ना। सुनाइए। ऐसे इतना कोई शौक नहीं है, बट आप कह रही हैं तो आपको सुना देता हूँ। रूठ गया उससे रब समझो, चांद भी तुमसे रूठा है। इतनी मासूम अदाएं हैं तुम्हारी, इन्हें कातिल कहे वो झूठा है। अरे मेरे होते हुए तुम्हें बोझा उठाने की क्या जरूरत है? हम तुम्हारी मम्मी के दोस्त हैं तो तुम्हारे भी तो कुछ लगे। हाँ देखो सुनो, हमारे जितना करीब रहोगी ना, मुसीबत से उतना ही दूर रहोगी, क्योंकि आदमी बड़े काम के हैं हम। देखो, हमें ना आपकी दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी। जाइए आप यहाँ से। अरे चले तो हम जाएंगे, पर अब देखिए, साफ साफ कहिए, मुझे पता है आपने ही मेरी माँ के पास आके मेरी चुगली की थी, और अब दोस्त क्यों बनाना चाहते हैं आप हमें? चुगली? अरे वो तो हम तुम्हारा भला चाह रहे थे। अपनी भलाई अपने पास ही रखिए, आए बड़े। अरे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई तुमको हमारे बारे में। अरे कोई काम होगा तो बताना, हम अपनी दोस्ती साबित करके दिखा देंगे। कहाँ जाएगी, कभी तो आएगी।